इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में आकर अपने दोस्तों पर शक नहीं करना चाहिए जब तक हम खुद अपनी आंखों से ना देख लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा भोजन लेने। नहीं बेटा, आप अभी छोटे हैं, आप थक जाओगे। मम्मा, मुझे घर में डर लगता है। मैं अपनी पड़ोसन गौरी कवि को आपके पास छोड़ जाती हूँ, वो आपका ध्यान रखेगी। मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गौरी कवि की तरफ जाती है। पड़ोसन पड़ोसन, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मेरा बच्चा घर में अकेला डरता है। आप थोड़ी देर मेरे घर में मेरे बेटे के पास बैठ जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पड़ोसी होते ही किस लिए हैं। फिर गौरी कवि चिड़िया के घर और चिड़िया बेचिंतित होकर भोजन लेने चली जाती है। चिड़िया भी पागल ही है, घर में इतना दाना पड़ा है और भोजन लेने चली गई। आंटी, ये दाना मम्मा ने बारिशों के दिनों के लिए जमा किया हुआ है। चुप करके बैठ छोटे चिड़िया के बच्चे। फिर गौरी चिड़िया का जमा किया हुआ दाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद कुकू गौरी से कहता है, आंटी, मुझे सूसू आया है। तो फिर घोंसले में ही कर दो, मैंने दाना ज्यादा खा लिया है, मैं तो चली सोने। फिर गौरी सो जाती है। आंटी, बहुत जोरों का सूसू आया है। आंटी आंटी। कुकू का सूसू घोंसले में ही निकल जाता है, मगर गौरी कहाँ उठने वाली थी। चिड़िया भी आ जाती है। गौरी उठें, अब जाएं आप, मैं आ गई हूँ। बहुत जल्दी आ गई तू चिड़िया, अभी तो आंख लगी ही थी मेरी। गौरी उठकर चली जाती है। कुकू बेटा, ये दाना कहाँ गया जो मैंने बारिशों के लिए जमा किया हुआ था। मम्मा, सारा दाना वो कव्वी आंटी खा गई। और मम्मा। बोलते बोलते कुकू रोने लग जाता है। क्या हुआ बेटा, बोलो बोलो। मम्मा, मेरा सूसू घोंसले में ही निकल गया, आंटी ने मुझे सूसू भी नहीं करवाया। ये पड़ोसन तो बहुत बुरी है, मैंने समझा था कि ये अच्छी पड़ोसन होगी। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। भाई जी, गौरी घर में ही है? हाँ हाँ चिड़िया, अंदर चली जाओ, गौरी घर में ही है। चिड़िया कौवों के घर में जाती है। गौरी बहन, तुम्हारे घर में फ्रिज है, ये मैंने आलू गोभी की भुजिया बनाई थी, इसे आप अपनी फ्रिज में रख लें, मैं कल ले जाऊंगी। हाँ हाँ चिड़िया, जब दिल करे ले जाना, तुम रख जाओ ये आलू गोभी की भुजिया। चिड़िया आलू गोभी की भुजिया गौरी कवि को देकर चली जाती है। कालू भी घर में आ जाता है। कालू, कल जब चिड़िया ये भुजिया लेने आएगी तो हम इसमें पेट खराब करने वाली दवा मिला देंगे, फिर आएगा मजा चिड़िया को रोते हुए देखने का। बहुत मजा आएगा जब चिड़िया भागी भागी इस पेड़ से उस पेड़ पर जाएगी। फिर दूसरे दिन वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया के आने से पहले पहले वो उस भुजिया में पेट खराब करने वाली दवा मिला देते हैं। चिड़िया वो भुजिया लेकर चली जाती है। कुकू बेटा, रोटी खा लो। मम्मा, क्या बनाया है आपने? बेटा, जो कल आलू गोभी की भुजिया बनाई थी वही बची हुई है। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। कुकू भोजन नहीं खाता, जबकि मम्मा चिड़िया पेट भर के रोटी खा लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। कुकू बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चिड़िया जल्दी से घर से भागती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर। कौवे बैठे चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। वो गई छोटी चिड़िया। अब तो मरेगी छोटी चिड़िया, जरूर मरेगी। चिड़िया को बुलबुल मिल जाती है। बुलबुल, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कुछ करें। आपने खाने में क्या खाया था? मैंने तो आलू गोभी की भुजिया के साथ रोटी खाई थी। आप घर चलें, मैं पेट दर्द की दवा लेकर आती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद बुलबुल पेट दर्द की दवा लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। बुलबुल चिड़िया के मुंह में उस दवा के 2 कतरे डाल देती है। चिड़िया, क्या ये भुजिया खाई थी आपने? हाँ बुलबुल बहन। चिड़िया, इस भुजिया में तो पेट खराब करने वाली दवा मिलाई हुई है किसी ने, ये जरूर किसी ने आपके साथ शरारत की है। तो वो कभी मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है? फिर उस दिन के बाद चिड़िया को मालूम हो जाता है कि उसकी पड़ोसन मिलने के काबिल नहीं है, इसलिए चिड़िया फिर कभी उस कौवे से बात नहीं करती।